नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल इस प्रोफाइल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रह गोचर प्रभाव को लेकर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषतया यानी तुला राशि को लेकर। तुला राशि वालों के लिए आने वाला मास अक्टूबर 2025 ये किस प्रकार से शुभाशुभ परिणाम देने वाला है। इस माह में तुला राशि वालों के लिए कैसी रहेगी उनकी शिक्षा, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा उनका प्रेम, कैसा रहेगा उनका दाम्पत्य और कैसा रहने वाला है आपका व्यापार। इन सभी विषयों की चर्चा आज के इस वीडियो में करते हैं। दर्शकों, तुला राशि के जातक अपने आप में अद्भुत हैं। क्यों? बैलेंस में रहना इनको बहुत पसंद है। यानी सभी को एक समान दृष्टि से देखना या सबके प्रति समानता का भाव रखना तुला राशि वालों को बहुत खूब आता है। ऐसे में ये व्यक्ति, ये जातक शिक्षा और गीत, नाटक, संगीत आदि के बहुत प्रेमी होते हैं। ऐसे में इनके लिए ये माह किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया। ये काया अगर निरोगी हो तो सबसे ज्यादा सुख देने वाला यही होता है। और अगर शरीर ही स्वस्थ ना हो तो भैया फिर कितना भी आपके पास धन संपत्ति आदि क्यों ना हो, लेकिन वो सब बेकार हो जाती है। तो पहली चर्चा करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। आप देखें तो इस माह में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको प्राप्त होती दिखाई पड़ रही हैं। क्या है दिक्कतें? तो पहली चीज तो यह जान लीजिए कि पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती है इस माह में। पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। वहीं पर हृदय से संबंधित भी कुछ रोग होना स्वाभाविक है। ऐसे में बुखार आदि भी होना ये भी हो सकता है। साथ ही साथ में चोट चपेट या एक्सीडेंट की संभावनाएं भी कुछ हद तक बनी रह सकती हैं। ऐसे में कोई भी कार्य करते हैं, यात्रा आदि भी करते हैं, तो बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छे ढंग से यात्रा करें। वाहन चलाते हैं तो वाहन का सही ढंग से उपयोग करते हुए यात्रा करिए। सुरक्षित स्वयं भी रहिए और परिवार भी आपके साथ जुड़ा है वो भी आपके साथ सुरक्षित है, आनंदप्रद है। तो स्वास्थ्य को दृष्टिकोण से देखें तो इस माह में कुछ हद तक ये दिखाई पड़ रहा है कि स्वास्थ्य प्रभावित होने वाला है, प्रभावित हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना चाहिए और स्वास्थ्य को बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयास सदैव करना चाहिए। वहीं बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख को लेकर के। तो दाम्पत्य सुख को देखें इस माह में तो कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस माह में बिगड़ने की स्थिति की ओर है, बिगड़ सकता है। किसी कारणवश आपको अपने परिवार से, अपने जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है या दूर रहना पड़ सकता है। ऐसे भी योग या संयोग बन सकते हैं इस माह में। अब वही बात करते हैं आपके संतान को लेकर के। तो इस माह में संतान का सुख प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, किंतु संघर्ष के सहित यानी बहुत आसानी से नहीं है। संघर्ष यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ समस्याएं और कठिनाइयां भी बनी हुई हैं। वहीं पर तुला राशि के जो जातक या जातिका विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए माह देखें तो भटकाव की ओर अग्रसर करने वाला है। आप विद्या अध्ययन अगर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो भटकाव की स्थितियां बनी हुई हैं। और अगर आप स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं तो चाहे छात्र हो या छात्रा हो, भटकाव के योग रहेंगे और भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर भटक जाएंगे तो समय को बर्बाद करना होगा और जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप अग्रसर हो रहे हैं उससे भी दूर हो जाएंगे। इसलिए विद्या अध्ययन कर रहे छात्रों को यही कहूंगा कि भटकाव बहुत आएगा, बार बार आपका मन अनेक विषयों की ओर अग्रसर होगा, भागेगा, किंतु बहुत हद तक इसको रोकने का कार्य करिए और अपना एक ही लक्ष्य बनाइए। अपने ध्यान को, मन को केंद्रित करके विद्या अध्ययन करिए। वहीं पर प्रेमियों के लिए कहें तो तुला राशि के जातक जो इस संबंध में हैं उनके लिए भी ये मास कोई बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। उन्हें भी सचेत रहना चाहिए और किसी भी ऐसे अनैतिक संबंध या फिर अनजान व्यक्ति जिसको आप पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रेम आदि जाल में फंसना ठीक नहीं है, अन्यथा नुकसान उठाएंगे, ये भी संभव है। अब वही बात करते हैं आपके करियर को लेकर के, यानी करियर
अर्थात आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, या आप नौकरी आदि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो इस माह हमें कैसे देखें। ये माह उनके लिए ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यापारी जो हैं, व्यापारियों के लिए देखें, तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए माह बढ़िया है। शुरुआत के कुछ दिन तक कुछ समस्याएं हो सकती हैं, यानी शुरुआत के माह यानी 10 तारीख, उसके पश्चात व्यापारी के लिए भी ये माह अच्छा रहेगा जो तुला राशि के व्यापारीगण हैं। लेकिन एक कार्य करना है, कहीं भी निवेश करना है तो अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और उस विषय को समझ करके ही निवेश करिए, किसी के सलाह से नहीं करना है। सलाह से करेंगे तो हो सकता है कि इस माह में आप नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि इस माह में दिखाई पड़ रहा है ये भी कि खर्च की स्थितियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। बेवजह की यात्राएं और खर्चा भी अत्यधिक होगा, ऐसे भी संयोग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में इस विषय को समझते हुए और जहां पर उपयोगी है, आवश्यक है, वहीं पर पैसा आदि खर्चा करिए और निवेश करिए। दर्शकों, उपाय क्या करना है? उपाय एक ही करना है, किसी भी मंगलवार को, यानी इस माह में जो पहला मंगलवार पड़े या दूसरा फिर जो भी पड़ जाए, जिसमें भी आप कर सकें, एक मंगलवार के दिन कम से कम हनुमान जी का मंदिर जहाँ हो वहां जाकर के मसूर की दाल का दान कर दीजिए। ये सबसे उत्तम है, उनका दर्शन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।